हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 2023 आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। तो सिंह राशि, ये मैं लव लाइफ की रीडिंग डाल रही हूँ और एक मैं रीडिंग और अपलोड करूँगी 2023 की। उसमें हम सभी लाइफ के एरियाज़ कवर करेंगे, करियर वगैरह जो पर्सनल लाइफ के एरियाज़ हैं उसकी अलग से रीडिंग बनाऊंगी मैं। तो देखिए सिंह राशि, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि 2022 आपका लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा गया है। फिर हम 2023 की देखते हैं। अगर जिसने 2022 की रीडिंग नहीं देखनी है, 2023 का ही देखना है, तो आप वीडियो को आगे कर लेना और 2023 का देख लेना। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि 2022 में आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहा था। तो देखिए सिंह राशि, जब ये 2022 शुरू हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक खुशी थी, एक हैप्पीनेस थी, एक इंजॉय था, एक टुगेदरनेस थी। और कहीं ना कहीं मतलब अगर कुछ इश्यूज हुए थे आप दोनों के बीच में, तो मे बी वो कहीं ना कहीं सॉल्व हुए होंगे, आप दोनों के बीच में पैचअप हुआ होगा, रिकन्सिलेशन हुआ होगा। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज रही हों। ये देखिए किसी की भी हो सकती है सिंह राशि, या तो आपकी ऐसी एनर्जीज रही या पार्टनर की ऐसी रही। बट ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर हुई थी जैसे ये 2022 स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये स्टार्टिंग जनवरी के आसपास की रीडिंग है। और कहीं ना कहीं आपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस किया। हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे थे, और आप लोगों ने कहीं प्रेजेंट मोमेंट पे रहना चाहा कि जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में आप लोग नहीं सोचना चाह रहे थे, और आपको लग रहा था भी जो चीज़ें अभी चल रही हैं कहीं उसके ऊपर ही आप लोगों ने फोकस भी किया। और कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर ही हुई मुझे लग रहा है। अगर आपकी मान लो 2022 का जैसे जनवरी हम देख रहे हैं, तो मे भी हो सकता है जो पीछे का टाइम था ना 2021 का, नवंबर दिसंबर या अक्टूबर के पीछे का जो भी टाइम निकला, 2021 के लास्ट के जो मंथ थे, हो सकता है वहाँ पे कुछ इश्यूज कुछ प्रॉब्लम्स रही हो। लेकिन 2022 में मुझे चीज़ें सॉल्व हुई हैं। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक रिकन्सिलेशन हुआ, पैचअप हुआ। अगर बात बंद हो गई थी तो बातचीत हुई आप दोनों के बीच में, एक खुशी आई, एक आप लोगों के बीच में एक लव काफ़ी ज़्यादा रहा स्टार्टिंग में। एंड शादी से रिलेटेड हो सकता है काफ़ी लोगों की बातचीत, आपस में डिस्कशंस हुए हों लॉन्ग टर्म को लेके, एंगेजमेंट को लेके। मतलब चीज़ें बेटर हुई। टू ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में एक ना, मतलब एक लव था, एक खुशी थी, ऐसा सा कुछ रहा। मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में अच्छा अच्छी सी एनर्जीज रही। आप काफ़ी खुश दिख रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा है कि खुश थे आप रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। और मिड में जाके देखिए आपके जैसे जैसे 2022 का टाइम आगे निकला, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि रॉड्स का मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्रूजिबल के कार्ड हैं। तो देखिए मिड में जाके ना आप दोनों में से किसी एक इंसान की, सिंह राशि, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड अग्रेसिव सी एनर्जीज भी रही। जो क्वीन होती है ना, वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेती है, आगे बढ़ती है, कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हैं। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने ना आगे बढ़ा, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उससे घबराया नहीं, डट के मुकाबला किया। एंड रिलेशनशिप को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस था, पार्टनर को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस रहा होगा सिंह राशि, आपको या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज रही होंगी। जिस आप दोनों में से जिस किसी भी एक इंसान ने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, डेयरिंग एनर्जीज रही। अगर कुछ चैलेंजेस और इश्यूज भी आ रहे थे वो भी आप लोग फेस करते हुए मुझे दिख रहे थे। लेकिन साथ में क्रूजिबल का कार्ड आया। देखिए आप दोनों में से ना एक इंसान तो मुझे लग रहा है आगे बढ़ता हुआ लग रहा था रिलेशनशिप में, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा था, कॉन्फिडेंस था, और अगर कोई इश्यूज आ रहे थे तो वो इंसान उसको फेस भी कर रहा था, हैंडल भी कर रहा था। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान, सिंह राशि, 2022 के मिड में जाके ना एक इंसान अपने आप को रोक रहा था, एक इंसान अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था। मतलब जैसे एक इंसान आगे बढ़ रहा है, चीज़ों को ठीक कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप टुगेदरनेस चाहते थे, इकट्ठे होना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे टू बर्ड्स हैं। बर्ड्स भी कहीं ना कहीं एक पेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पे टू ऑफ कप्स था आपके लिए। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान शादी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहा था, और मिड में जाके आप दोनों में से एक इंसान ने अपने आप को रोका। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही थी इसलिए वो इंसान आगे नहीं बढ़ा। हो सकता है लोगों की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस रही। हो सकता है कास्ट की तरफ से कुछ कास्ट या फिर रिलीजन की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स रही, कल्चर की तरफ से कुछ इश्यूज रहे। मतलब दूसरा इंसान आगे नहीं बढ़ा, अपने आप को उसने रोका। या हो सकता है उसकी कोई जिद थी उस इंसान की, मतलब आपके पार्टनर की हो सकती है सिंह राशि, या फिर आपकी थी। अगर आपने एफर्ट्स किए तो पार्टनर की ऐसी एनर्जीज थी जिन जो आगे नहीं बढ़े। और अगर आपके पार्टनर एफर्ट्स कर रहे थे, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, तो कहीं आपने अपने आप को रोका। तो वाइस वर्सा रहा किसी का।
और हो सकता है कोई ज़िद के कारण अपने आप को नहीं बढ़ाया आगे, मतलब रोका अपने आप को, होल्ड बैक किया, लिमिट किया, एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और एक इंसान चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस रहा। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही है, और जिस भी इंसान ने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की या करना चाह रहा था, वो इंसान कॉन्फिडेंट था, लेकिन दूसरा इंसान, बार-बार बोल रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि वो इंसान उतना कोऑपरेट कर रहा था पार्टनर के साथ। तो वो अपने आप को अपनी ज़िद के कारण पीछे हट रहा था, फैमिली के कारण हट रहा था, लोगों के कारण हट रहा था, अपने अपने बिहेवियर के कारण, बिलीफ सिस्टम के कारण, किसी भी कारण से वो आगे नहीं बढ़ रहा था रिलेशनशिप में। और देखिए, जैसे ये 2022 का आखिर आया, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ा। मतलब देखिए, आप कहीं न कहीं देखिए, आपके सारे कार्ड्स, मुझे तीनों कार्ड्स ऐसे आए हैं, टू ऑफ कप्स, क्रूसिबल का कार्ड एंड ये कमिटमेंट का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। तो ये तीनों कार्ड्स ही कहीं न कहीं शादी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो देखिए, शादी हर किसी के लिए नहीं होती है, मतलब चीज़ें इसके आसपास ही रहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी चाहते थे, अब जो लोग मैरिड हैं वो शादी नहीं, हो सकता वो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते थे, तो कुछ लोग रोका चाहते थे, कुछ लोगों को होता था कि घर पे बात करें। तो कुछ ऐसी सी एनर्जी थी जिसमें आप लोग चाहते थे कि आप दोनों इकट्ठे रहें, फ्यूचर स्पेंड करना चाहते थे। तो एंड में भी ऐसी सी एनर्जीज़ रहीं 2022 के आसपास। आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे थे, सॉल्व करना चाह रहे थे, या आप दोनों में से कोई एक इंसान फ्यूचर देख रहा था, लॉन्ग टर्म देख रहा था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे, शादी चाहते थे, रोका चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे पार्टनर से, लेकिन वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि शायद किसी लेवल पे वो मिली नहीं है वो चीज़ें आप लोगों को। आप दोनों को ना फिर, या देखिए आपको या फिर आपके पार्टनर ने किसी चीज़ के लिए उतना कोऑपरेट शायद नहीं किया। एक इंसान को किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा, या आप दोनों ही मूव ऑन किए। मेरा मतलब कि आप दोनों या फिर कोई एक इंसान मूव ऑन किया इस रिलेशनशिप में, किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़े। तो देखिए, वो छोड़ के आगे बढ़ने वाली बात होती है, या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान या आप दोनों ही मूव ऑन किया, ये रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़े, क्योंकि उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, उतनी हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी, या जो चीज़ें आप चाह रहे थे, आपको लग रहा था वो चीज़ें मिल तो नहीं रही हैं, तो बेटर है आगे बढ़ो, छोड़ो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बातचीत अगर हो रही है तो, लेकिन उतना फीलिंग्स, इमोशंस, केयर, अटेंशन, अटैचमेंट, तो आपने कहीं न कहीं उन चीज़ों को छोड़ा। कई बार होता है ना, बात कर रहे हैं लेकिन अपनी अटैचमेंट कम कर देते हैं। हमें लगता है कि पार्टनर से वो सामने से वो रिस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे रखो और आगे बढ़ो। तो कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसी-सी एनर्जीज़ भी रहीं। किसी चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़े, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको लगा कि अब मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फीलिंग्स, इमोशंस आपने इतने शेयर नहीं किए। ये जो मैं बता रही हूँ ना, एंड की बात है जो 2022 की, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 के आसपास की बात है। इन्हीं महीनों के आसपास ये सब चीज़ें मुझे होती हुई लग रही है, या फिर अभी दिसंबर में भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये थी आपकी, देखिए, 2022 का एक ओवरव्यू। अब हम देखते हैं 2023 आपका कैसा रहेगा। तो सिंह राशि, अब हम देखते हैं कि 2023 के पहले 4 महीने, मतलब जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने 2023 के लव लाइफ़ को लेके, रिलेशनशिप को लेके कैसे रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुझे आपके लिए कार्ड आया, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड लिसनिंग टू वन अनदर। यहाँ पे भी ये कार्ड टुगेदरनेस की बात करता है। हमने पीछे भी देखा था, टू ऑफ कप्स का कार्ड था, एंड कमिटमेंट का कार्ड था। तो आप में से मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे ये 2023 का टाइम स्टार्ट होगा, तो आप लोग कहीं न कहीं एक टुगेदरनेस चाहते हुए लग रहे हो, पार्टनर को सुनना चाहते हो, मिलना चाहते हो। सिंह राशि, ये जो रीडिंग बना रही हूँ, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं और आपकी भी हो सकती हैं। तो आप दोनों का ही मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे का ना साथ चाहते हुए लग रही हो, हमेशा का साथ चाहते हो, या तो लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी देख रहे हो, या कुछ लोग कमिटमेंट चाहते हुए लग रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो आप लोग रिकंसिलिएशन करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ़ील कर रहे हो, पार्टनर को मिलना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो, उनको सुनना चाहते हो, उनको फ़ील करना चाहते हो। कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ आपकी रहेंगी 2023 की स्टार्टिंग में। लेकिन सिंह राशि में आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी आप चीज़ें चाहते हो ना, ये आपके दिल की फीलिंग्स हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि 2023 में ना, स्टार्टिंग में जनवरी में चीज़ें, मुझे नहीं लग रहा कि आगे बढ़ रही हैं। आप लोग कोई नई बिगिनिंग करना चाहते हो, वो नई बिगिनिंग नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में। कुछ मुझे एंडिंग होती हुई ही लग रही है किसी चीज़ को लेके। मतलब कुछ चीज़ें अगर आप नई सिरे से शुरू करना चाहते हो, या शादी से रिलेटेड कुछ एफर्ट्स करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, आप लोग नहीं ले रहे हो। और कोई नई बिगिनिंग करना चाहते हो, वो नई बिगिनिंग भी नहीं हो रही है, बल्कि
आप लोग किसी चीज़ को एंड ही करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि भी कुछ न्यू बिगिनिंग्स नहीं हो सकती, तो बेटर है किसी चीज़ को एंड किया जाए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, और अगर नई बिगिनिंग करना चाहते हो, उस नई बिगिनिंग में उतना या तो करेज नहीं महसूस कर रहे हो, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जो भी है, एक न्यू बिगिनिंग मुझे होती हुई नहीं लग रही है आप दोनों के बीच में। एंड मिड में जाके भी देखिए, यहाँ पे हम मिड में भी जो ये 4 मंथ्स के मिड है, उसमें स्टार रिवर्स का कार्ड आया है एंड विटनेस के कार्ड है। तो देखिए, आप लोग जो भी करना चाहते हो ना, बहुत सोच समझ के करना चाहते हो, अलर्ट होके करना चाहते हो, कॉशियस होके करना चाहते हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते किसी चीज़ को लेके। ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है सिंह राशि, ऐसी एनर्जीज, या फिर आपकी भी। और आप लोगों को लग रहा है भी आपसे कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएँ, तो इसलिए आप सोच समझ के, अलर्ट होके, वॉच करके सारी चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। उसका रीज़न ये है कि आपको क्लैरिटी ही नहीं आ रही है सिंह राशि। आपको या फिर आपके पार्टनर को कहीं न कहीं नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहता हुआ लग रहा है चीज़ों को लेके। जैसे होता है ना कि हमें एक डायरेक्शन दिख जाती है कि अब हमको क्या करना है। तो मुझे लग रहा है कि कार्ड्स देख के कि आपको डायरेक्शन नहीं दिख रही है, या तो आपको नहीं दिख रही है, आपको पार्टनर को नहीं दिख रही है कि आगे क्या करना है। एक नेगेटिविटी रहती हुई लग रही है, एक किसी चीज़ की ना उम्मीद भी खोते हुए लग रहे हो, ऐसी-सी भी एनर्जीज़ रहती हुई लग रही है। एक होप नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है चीज़ों को लेके, थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप दोनों का या किसी एक का ज़्यादा मुझे रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं मिड में भी। तो एंड में जाके भी देखिए, आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्रेंडशिप के कार्ड है। तो देखिए, आपकी ये रीडिंग ठीक-ठाक सी ही आई है। बाकी ये लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है, बाकी हम अगले 4 मंथ्स की देखेंगे क्या आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्रेंडशिप के कार्ड है। तो देखिए, आप लोग ना कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, फ्रेंडशिप चाहते हो, दोबारा से रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो। कुछ लोग लिटरली फ्रेंडशिप ही चाहते हैं, हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो चलो दोस्ती रख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो एज़ ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो। फ्रेंडशिप के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, एक पैचअप चाहते हो, एक रिकंसिलिएशन चाहते हो, लेकिन देखिए, आप लोग कर नहीं रहे हो। बल्कि मुझे इसका ऑपोज़िट होता हुआ लग रहा है इन 4 मंथ्स के आखिर में जाके भी। बल्कि आप लोग किसी चीज़ को एक-दूसरे को या तो ब्लॉक करते हुए लग रहे हो सिंह राशि, या तो आप कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको कर सकते हैं। ये ब्लॉक वाली एनर्जीज़ ना हर किसी के लिए नहीं होती है। ये ब्लॉकिंग वाली उनके लिए होती है, जो लोग व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जिनको गुस्सा आता है तो जल्दी ब्लॉक कर देते हैं ना, कुछ लोगों की ऐसी-सी सोच होती है। तो वो लोग मे बी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप लोग ब्लॉक नहीं कर रहे हो ना, तो आप लोग अवॉइड मुझे करते हुए लग रहे हो एक-दूसरे को। और किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन देते हुए लग रहे हो। देखिए, किसी चीज़ की सिंह राशि, या तो आपको रिजेक्शन मिल रही है, या आप अपने पार्टनर को कोई रिजेक्शन दे रहे हो, और या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन दे रहे हैं, मतलब किसी चीज़ की मना कर रहे हैं। तो जिसके कारण एक अकेलापन, एक मायूसी, एक उदासी सी रहती हुई लग रही है। और परेशान से मुझे एंड में जाके आप रहते हुए थोड़े से दिख रहे हो। भी आप लोग, कई बार होता है ना, हम जो चाहते हैं वो चीज़ें हमें पार्टनर से नहीं मिलती है, तो वो चीज़ हो सकता है रिजेक्शन के तौर पे कोई एक इंसान किसी को कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लोग चाहते हो, लेकिन वो उस डायरेक्शन में चीज़ें जा नहीं रही हैं। तो देखिए, आपके तीनों कार्ड, सारे ही कार्ड्स आपके जो आए हैं, उसमें मतलब आप दिल में तो फीलिंग्स हैं, इकट्ठे होना चाहते हो, मिलना चाहते हो, रिकंसिलिएशन चाहते हो, फ्यूचर देख रहे हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो। लेकिन जो हमें मेन एक्शंस वाले कार्ड है ना, वो मुझे सारे ऑपोजिट आए हैं आपके। तो वो कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक्शंस नहीं ले रहे हो, किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, किसी चीज़ को बंद कर रहे हो, एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं आ रही है, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आपका रहता हुआ लग रहा है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने कैसे रहेंगे। तो ये थी आपकी पहले 4 महीनों की रीडिंग। तो चलिए सिंह राशि, अब हम देखते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के ये 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। तो देखिए, जैसे मई स्टार्ट हो रहा है ना, तो सिंह राशि, ये कार्ड्स भी मुझे कोई बहुत सारे ग्रेट नहीं लग रहे हैं। देखिए, आप लोगों के लिए सबसे पहले 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए। ये कार्ड बोल रहा है कि आप ना किसी चीज़ को लेके थोड़ा मुझे स्टक महसूस करते हुए लग रहे हो मई की स्टार्टिंग में 2023 में। जैसे आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप कन्फ्यूज़्ड मुझे लग रहे हो। एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग रहती हुई लग रही है। जैसे होता है ना कि इंसान करना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज़ आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है। एक कन्फ्यूजन बना हुआ है किसी चीज़ को लेके। एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड भी आया साथ में। ये कार्ड बोल रहा है कि आपको ना जैसे एक डार्कनेस दिख रही है, एक अंधेरा दिख रहा है। जैसे आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है कि नहीं है।
तो कुछ आपको ना लाइट नहीं दिख रही है, एक डार्कनेस दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेके, इसीलिए आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप चीज़ों को कैसे डील करें। एंड थोड़े से फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ भी रहती हुई लग रही हैं, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है। यहाँ पे हमने स्टार का कार्ड भी देखा था पीछे वाली रीडिंग में कि आप लोगों को क्लैरिटी नहीं आ रही है, नेगेटिविटी रहती हुई लग रही है, और एंड में जाके आप किसी चीज़ के लिए रिजेक्ट करते हुए लग रहे हो पिछले महीने में, तो आगे भी ये चीज़ यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो देखिए, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर आप अपनी पिछले 4 महीनों की एनर्जीज़ को आप चेंज नहीं ना करोगे, ठीक नहीं करोगे, तो यही एनर्जीज़ फिर आगे भी चलती रहेंगी। तो अगर आप वो रीडिंग पहले देख रहे हो तो बेटर है आप पहले जो 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के हैं 2023 के, उसमें अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी से बाहर निकले, एक एक्शन इनिशिएटिव्स लें, पॉजिटिव रहें, और जो भी बात है उसके लिए आगे बढ़े, पार्टनर से बात करें जो भी चाहते हो, तो आप इन एनर्जीज़ को चेंज भी कर सकते हो। तो यही अगर आप ऐसी एनर्जीज में रहोगे ना जो पिछली मैंने बताई हैं, तो फिर यही रिपीट होती रहेंगी। तो एक इंसान को तो चेंज करना ही पड़ेगा अपना स्टाइल, अपनी सोच, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स। तो कहीं न कहीं एक डार्कनेस दिख रही है जिसके कारण आप कन्फ्यूज़ दिख रहे हो, आपको समझ ही नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, नहीं है, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। मिड में जाके आप लोग दोनों ही किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो सिंह राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। हो सकता है मिलने का इंतज़ार कर रहे हो, एक दूसरे के फ़ोन कॉल का, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, जो भी चीज़ें किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो आप लोग। और ये कार्ड भी वेटिंग का ही कार्ड है, और आप लोगों को ना कोई डिसीज़न लेना है सिंह राशि, आपको या आपके पार्टनर को। वो डिसीज़न ये लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए, कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। कभी आपको लगता है लेफ्ट जाएँ, कभी आपको लगता है राइट जाएँ, कभी आपको ये लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना चाहिए, या फिर छोड़-छाड़ के मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी-सी सोच में आप मुझे रहते हुए लग रहे हो, थोड़ी दुविधा वाली सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हो, किसी चीज़ का वेट भी करते हुए लग रहे हो, वो कोई भी चीज़ का इंतज़ार हो सकता है, कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं। और इन 4 मंथ्स के जो लास्ट का हिस्सा है उसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड लिमिटेशन के कार्ड है। तो देखिए, आप दोनों में से कोई एक इंसान ना अपने आप को रोकता हुआ लग रहा है सिंह राशि, लिमिट करता हुआ लग रहा है। मुझे लग रहा है जो आप में से कोई मेल है ना, लड़का, तो मे भी हो सकता है कि वो अपने आप को रोकता हुआ लग रहा है सिंह राशि, आगे बढ़ना चाहता है लेकिन नहीं बढ़ पा रहा। देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो क्योंकि ये किंग का कार्ड है तो मुझे लगा, इसलिए मैंने ये चीज़ बोल दी। ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है लड़की भी हो सकती है, ये एनर्जीज़ की कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो पर्टिकुलर आपने वही नहीं लेके चलना। तो किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड यही बोलता है, आप दोनों में से कोई एक इंसान ना अपने आप को रोक रहा है, लिमिट कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा। हो रीज़न उसका यही है, लिमिट करने का कारण यही है, एक्शन इनिशिएटिव्स ना लेने का कारण मुझे ये लग रहा है। देखिए, या तो आप दोनों में से किसी एक इंसान की कोई ज़िद है जिसके कारण वो अपने आप को रोक रहा है और रिजिड हो रहा है, ज़िद्दी हो रहा है थोड़ा, या कोई सर्कमस्टांसिस के कारण नहीं आगे बढ़ रहा, या फिर फैमिलीज़ वगैरह के कारण, रीज़न कुछ भी हो सकता है, अपना बिलीफ सिस्टम हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है, जिसके कारण वो इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है रिलेशनशिप को लेके, ऐसी सी कुछ एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। और एक जैसे होता है ना कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए इंसान में जोश होना चाहिए, तो वो जोश मुझे मिसिंग रहता हुआ लग रहा है। और ये चीज़ आपकी रीडिंग मुझे इन 4 मंथ्स की दिख रही है। तो सिंह राशि, देखिए, पिछली रीडिंग भी ऐसी आई है, आपने ये सुन के घबराना नहीं है कि रीडिंग अच्छी नहीं आई है, क्योंकि हम मंथली रीडिंग भी डालेंगे, हर महीने की रीडिंग आएगी ना, तो उससे हमें ज़्यादा पता चलेगा। तो ये तो मैंने 4 महीने की इकट्ठी निकाली है, पिछले 4 महीने की निकाली है, तो यही नहीं कि यही कुछ होगा। जब हम महीने की रीडिंग डालेंगे, वीकली रीडिंग डालेंगे, तो उसमें चीज़ें ज़्यादा पता चलती हैं। तो रफ आइडिया मैं यही बता रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप में मुझे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स रहती हुई लग रही हैं। पहले जो 6 महीने का टाइम है ना आपका, सॉरी 8 महीने का जो पहला टाइम है, उसमें कुछ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स रहती हुई लग रही हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप लोग उस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे बेटर करना है, तो चीज़ें बेटर भी हो जाएंगी। ये तो रीडिंग है, यहाँ से गाइडेंस ले और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। ये नहीं होता कि ये जो बोल दिया और वो बिल्कुल ही फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती है, चीज़ें बदलती भी हैं। तो चलिए, ये थी आपकी इन 4 मंथ्स की रीडिंग। अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं सिंह राशि। तो चलिए सिंह राशि, अब हम देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के ये 4 महीने आपके कैसे रहेंगे लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो सिंह राशि, देखिए, ये आपके पार्टनर की, आपकी दोनों की कंबाइन एनर्जीज होती है। मैं बार बार बोल देती हूँ, तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखा करो, किसी की भी एनर्जीज हो सकती है। हम आप दोनों की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि रिलेशनशिप
किस डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स के कार्ड एंड विंड के कार्ड है। तो देखिए ये जो सितंबर का महीना ना ये आपके लिए अच्छा जाता हुआ लग रहा है। जो पिछले मंथ्स है उसमें थोड़ी सी इश्यूज प्रॉब्लम्स रहती हुई लग रही हैं। एंड स्टार्टिंग में सितंबर का जो महीना ना ये मुझे बेटर दिख रहा है। इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं। और एक इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है, लविंग हो रहा है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को बताता हुआ लग रहा है, एक्सप्रेस करता हुआ लग रहा है। जो भी दिल में है उनके, मतलब आपके या फिर आपके पार्टनर में, वो आप एक दूसरे से शेयर करते हुए लग रहे हो, या कोई एक इंसान अपनी दिल की बातें शेयर करता हुआ लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा लविंग हो रहा है, केयरिंग हो रहा है, इमोशनल हो रहे हो। और आप लोग जो भी कर रहे हो ना, बड़ी मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो। आप लोग मतलब अगर इमोशनल हो रहे हो तो शो ऐसे कर रहे हो जैसे आप नॉर्मल हो, मतलब ऐसी सी एनर्जीज आप लोगों की रहती हुई लग रही हैं। और एक किसी तरीके का ये हैप्पीनेस, इंजॉय भी आपको, मतलब एक हैप्पीनेस रहती हुई लग रही है, एक सेटिस्फेक्शन भी किसी चीज़ को लेके रहता हुआ लग रहा है। बट ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हो, लविंग हो रहे हो, एंड अपनी फीलिंग्स इमोशंस को शेयर करते हुए लग रहे हो, बताते हुए लग रहे हो। या तो पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, या सिंह राशि आपकी। विंड का कार्ड भी यही बोलता है कि शायद, विंड का कार्ड एक्चुअल में ये बोलता है कि आप जो भी पीछे इश्यूज चल रहे थे ना सिंह राशि, इस रिलेशनशिप में हमने देखा भी कि पीछे प्रॉब्लम्स चल रही है और इश्यूज भी चल रहे हैं, किसी तरीके के रहते हुए लग रहे हैं मुझे। तो वो चीज़ें आप लोग सॉल्व करते हुए दिख रहे हो, उस पर काम करते हुए दिख रहे हो, उस पर उसको बेटर करते हुए दिख रहे हो। जो भी चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे या कुछ चीज़ें खराब हुई थी, आप लोग उसको ठीक करते हुए दिख रहे हो। और इसी के लिए आप दोनों में से कोई एक इंसान, या देखिए दोनों की भी हो सकती हैं, दोनों के बीच में मे बी कम्युनिकेशन हो रहा है, और एक फीलिंग्स इमोशंस रिवाइव होती हुई मुझे लग रही हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज थे उनको बेटर करने के ऊपर फोकस है कि कैसे ठीक करना है, और उसके ऊपर कुछ शायद बातचीत हो रही है, या डिस्कशंस भी आप मे बी सितंबर के स्टार्टिंग में आप लोग करते हुए मुझे लग रहे हो। लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है इमोशनल सेंसिटिव होते हुए भी लग रहे हो, एंड इन द प्रोसेस आप चीज़ों को बड़ी मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो। बट उसके बाद देखिए फिर से आपके कार्ड ऐसे ही आए हैं, 5 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, देन डिसेप्शन के कार्ड हैं। सिंह राशि, मुझे आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप 2023 में कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही है। इस रीडिंग को सुन के परेशान नहीं होना, बार बार बोल रही हूँ। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी होती है तो उससे ज़्यादा पता चलता है। ये जनरल रीडिंग होती है पहली चीज़। तो पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर निकालते हैं, फिर ही रिलेशनशिप का पता चलता है। तो मैं ये पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए, और डेफिनेटली आप ये रीडिंग सुन के डिसअपॉइंट होगे। इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है, क्योंकि हम लोग जनरल रीडिंग निकालते हैं, और आप चीज़ें बदलती भी हैं। अगर आप चाहो तो चीज़ों को ठीक कर सकते हो। और हर इंसान की देखिए, अगर आप लोग सिंह राशि हो तो आपके पार्टनर की तो अलग राशि होगी ना। तो हो सकता है कि पर्सनल रीडिंग जब आप लेते हो तो उससे चीज़ें डिफरेंट रीडिंग निकलती है। एंड और ये आपकी 1 साल की रीडिंग है, पूरी लाइफ टाइम की नहीं है। यहाँ पे अब ये मैं बताना चाह रही थी आपको कि ये कार्ड्स आया है, यहाँ पे देखिए किसी तरीके का ना डिसेप्शन का कार्ड है, तो चीटिंग मुझे लग रहा है आप लोगों को फील हो सकती है सिंह राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को। किसी भी चीज़ की चीटिंग फील हो सकती है। आप लोगों को लग रहा है भी चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही हैं, और आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है। और देखिए वो चीटिंग वाली जो बात बोली है ना मैंने, उसमें 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप शादी करना चाहते हो, क्योंकि हमने पिछली रीडिंग्स में देखा था जो 2022 का है, उसमें आप कहीं न कहीं शादी करना चाहते थे, और 2023 में हो सकता है वो चीज़ें इस साल नहीं हो रही हैं। मैरिज होगी, लॉन्ग टर्म हो गया, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, इसलिए आप सोच सकते हो भी आपके साथ चीटिंग हो रही है, चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जीज़ हो रही हैं। दूसरा ये हो सकता है भी कोई फैमिली के कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। आपकी फैमिली होगी सिंह राशि, आपके पार्टनर की फैमिली होगी, या घर वालों की तरह से, या कोई और इंसान भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, कोई भी और इंसान जिसके कारण कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों को या किसी एक को लग सकता है भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। या हो सकता है हालात ही ऐसे, सर्कमस्टांसिस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं ठीक, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऐसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। कई बार देखिए पार्टनर स्टैंड नहीं लेते हैं। मैं ये जो इतनी चीज़ें बता रही हूँ ना, सिंह राशि सभी सारा कुछ ही नहीं आपके साथ मैच हो जाएगा। अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग चीज़ें होंगी, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देके समझा रही हूँ ये। कुछ सिंह राशि या उनके पार्टनर को लग सकता है भई पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उनको उनको आगे बढ़ना चाहिए, वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं। इसलिए आप लोगों को अनफेयर एनर्जीज़ या चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो सकती हैं, जिसके कारण आप थोड़े से मायूस, उदास भी रह सकते हो। एंड सिंह राशि, आप दोनों में ना
एक चीज़ बताऊँ, आप या आपके पार्टनर दोनों की ना बड़ा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी मुझे रहता हुआ लग रहा है इन 4 मंथ्स के मिड के बाद। मतलब मिड में ना नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं इस रिलेशनशिप में उसी के ऊपर सोच रहे हो। हालाँकि ये वाला कार्ड इतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये वाला ना जो कप गिरे हुए हैं कार्ड में, मैं आपको थोड़ा मीनिंग समझा देती हूँ। पीछे 2 कार्ड सॉरी कप्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। तो ये कार्ड का ये मीनिंग है कि सारा कुछ लॉस नहीं हुआ। अभी भी आपके पास होप है, अभी भी आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं अगर आप उस पे काम करेंगे। तो ये कार्ड यही बोल रहा है, आप ना नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो नहीं रही हैं, जो आपकी लाइफ़ में नहीं आ रही हैं, या जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं, आप सिर्फ़ उसी नेगेटिव को सोच-सोच के परेशान हो रहे हो। किसी रिग्रेट वाली फीलिंग, पछतावे वाली फीलिंग सी रहती हुई लग रही है, ऐसा-सा सोच रहती हुई लग रही है। लेकिन इस कार्ड का मीनिंग यही है कि अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बदलेंगे, इस रिलेशनशिप में सब इसका मतलब ये है कि सब कुछ एंड नहीं हुआ, इस कार्ड का ये मीनिंग है। अगर आप सिर्फ़ वो चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो आप उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें जो चीज़ें आपके लाइफ़ में अभी हैं, जो आपको खुशी दे रही हैं, और उसके ऊपर वर्क करें, काम करें, तो डेफ़िनेटली आपकी लव लाइफ़ बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आपको अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना है, पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी है, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फ़ोकस ना करें। ये है इस कार्ड का मीनिंग। और नो इन लव का कार्ड यही बोलता है कि आप नेगेटिव इसलिए हो रहे हो, आपको ये आपके पार्टनर को सिंह राशि ये लग सकता है भई इस रिलेशनशिप में ना वो प्यार नहीं है। मतलब आपको वो लग सकता है मे बी आपके पार्टनर को कि भी ये वन साइडेड लव है। आप प्यार करते हो, पार्टनर प्यार नहीं करते हैं। ये एक तरफ़ा प्यार है, इसलिए कहीं न कहीं आप नेगेटिव हो रहे हो। तो प्लीज़ आप नेगेटिव ना हो, ये कार्ड इतना नेगेटिव नहीं है, पॉज़िटिव है। पीछे अच्छी का कप्स खड़े हुए हैं, तो अगर आप अच्छी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करेंगे, चाहे थोड़ी ही हैं आपके पास चीज़ें, उन थोड़ी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें, काम करें, मेहनत करें रिलेशनशिप के ऊपर, और पॉज़िटिव थिंकिंग रखें। जो चीज़ें अभी आपको नहीं मिल रही हैं, तो उसके ऊपर ना एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, अगले साल पे चले जाएँ। अगर शादी अभी नहीं हो रही है, तो अगले साल पे वेट कर लें। तो जो आप कमिटमेंट चाहते हो, तो उसके साथ ज़्यादा अटैच ना हों, और अच्छी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, डेफ़िनिटली चीज़ें बेटर हो जाएँगी। तो चलिए सिंह राशि, ये आपकी रीडिंग थी 2023 की। ओवरऑल मैंने सारी बता दी है। बाकी मंथली रीडिंग्स आएँगी तो उसमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी आया करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।